उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर लेकर के आए हैं। दोस्तों, जो भी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनमें से 2.5 लाख ऐसे कर्मचारी होंगे जिनका नियमितीकरण का रास्ता हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है। आखिर किस प्रक्रिया के तहत उन लोगों का चयन किया जाएगा, किस तरीके से उन लोगों की परीक्षा होगी और कैसे कब तक उनको सैलरी मिल जाएगी, सरकार का क्या स्टांस उसके ऊपर है, सरकार का क्या फैसला उसके ऊपर रहेगा, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंदर बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आउटसोर्स संविदा कर्मियों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाले हैं। और जैसा कि मैं पिछले लगातार 8 महीनों से आप लोगों को वीडियो दे रहा हूं, आप लोगों को भी पता है, हर अपडेट के ऊपर मेरी नजर रहती है और आप लोगों तक मैं उस पॉइंट को पहुंचाता हूं। ठीक है, और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन रहता है वो कमेंट के माध्यम से आप लोग देते हैं और उसको मैं आने वाली वीडियो के अंदर बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आप लोगों को अंत तक वीडियो देखनी है, तो आपका जो भी यहाँ पर सवाल रहेगा वो पूरा हो जाएगा। और अभी संविदा कर्मी और आउटसोर्स के लिए सरकार क्या फैसला लेकर के आई है, उन सभी चीजों के ऊपर डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2.5 लाख संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ, परीक्षा पास करने वाले होंगे अस्थायी संविदा कर्मचारी नियमितीकरण। यहाँ पर अब हो सकता है उन सभी कर्मचारियों का जिनका हम लोग कह रहे थे कि 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं, लेकिन उनमें से धीरे धीरे करके कुछ लोगों की हो सकता है सरकार यहाँ पे परीक्षा यहाँ पर ली जाए, या फिर आप लोगों को जैसे कि जेएम पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा था कि रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद परीक्षा होगी। और कुछ चैनल यहाँ पर ये भी कह रहे थे, हालांकि ऑफिशियल यहाँ पे कोई इस तरीके का बयान नहीं आया था कि आप लोगों का जो है मौखिक परीक्षा के आधार पर या यहाँ पर लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। लेकिन अभी आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। लेकिन इसमें ऐसा आप लोगों को देखना है कि किस ग्रेड के कर्मचारी के लिए ये परीक्षा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी भी है जो यहाँ पर कम एजुकेटेड है या किसी तरीके से आउटसोर्स के ऊपर काम करने वाले हैं, तो उनके लिए काफी मुसीबत हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को ए ग्रेड या बी ग्रेड के जो कर्मचारी होंगे उनके लिए ही केवल लिखित परीक्षा हो सकती है। इसके ऊपर अभी तक कोई जो है यहाँ पर डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिली है हम लोगों को, जिससे हम आप लोगों को इसका रास्ता साफ करके बता सके कि ये किस ग्रेड के लोगों के लिए है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2.5 लाख ऐसे कर्मचारी हो गए जिनकी जो है परीक्षा होगी और परीक्षा के आधार पर उनका चयन होगा। तो यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं, इससे जुड़ी और भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आने वाली है। किस ग्रेड के कर्मचारी के लिए परीक्षा होगी, किस ग्रेड के कर्मचारी के लिए यहाँ पे इंटरव्यू तय होगा और किस ग्रेड के कर्मचारी को कब यहाँ पर पहले उनका चयन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, संविदा कर्मचारी नियमितीकरण। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने का बड़ा फैसला ले लिया है। प्रदेश के 25 से ज्यादा विभागों में कार्यरत करीब 2.5 लाख संविदा कर्मी अब अस्थायी होने की परीक्षा देने वाले हैं या देनी होगी। उन 2.5 लाख कर्मचारी, वो 2.5 लाख कर्मचारी कौन से हैं उनको भी आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। इसी परीक्षा में कम से कम 50% अंक अनिवार्य होंगे। यदि कोई संविदा कर्मी यह अंक हासिल नहीं कर पाता है तो उसे नियमित नहीं किया जाएगा, उसकी जगह नए उम्मीदवारों को अवसर दिया जाएगा। आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। इसी के साथ साथ न्यूनतम अंक लाना सभी के लिए आवश्यक रहेगा। इसका मतलब है कि अब सेवा वर्षों का अनुभव और उसके आधार पर जो है यहाँ पर जो परीक्षा है वो ही पास कर पाएंगे जिनके पास वर्षों का अनुभव होगा। उस अनुभव के आधार पर भी यहाँ पर कुछ सवाल आपके पास हो सकते हैं। योग्यता जो है उनका परिणाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कर्मचारियों की नाराजगी ये है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कर्मचारी हैं, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की जैसे बात देखी होगी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई सारे डिस्ट्रिक्ट, जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं जितने भी राज्य में, उत्तर प्रदेश और अभी मैं मध्य प्रदेश की जैसा आप लोगों को बता रहा हूं, तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोई, हालांकि यहाँ पर कोई भी अभी तक मैं जो है यहाँ पर आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जो है मैं खोल के रखा हूँ। अभी तक यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं आया है कि आउटसोर्स के लिए कोई परीक्षा यहाँ पे लागू होगी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की है। कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ऐसा है। अगर ऐसा हुआ
तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बता दूंगा। लगातार मेरी नज़र आउटसोर्स के सभी मुद्दों के ऊपर लगातार बनाए रखी हुई है हमने, और हमारी टीम भी लगातार इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है, बस आपने देखना यह है कि आप लोग जो है हमारा कितना सपोर्ट करते हैं, चैनल को कितना सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, और हमारे साथ कितने लोग जुड़ते हैं। बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी है जो नहीं बनाना था हमने, हालांकि आप लोग जानते होंगे मैं किस कैटेगरी के ऊपर इस चैनल के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इस मुद्दे को उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी समझा, और धीरे धीरे इस मुद्दे के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस, बदलाव भी आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। खैर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सरकार का पक्ष इसमें क्या है। सरकार का पक्ष बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे हाई कोर्ट का फैसला है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कोर्ट का फैसला है। आप लोगों ने पंजाब का देखा, फिर उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसका भी आपने फैसला देखा होगा। अभी मध्य प्रदेश का भी इसमें देखते हैं सरकार का क्या मानना है इस फैसले के ऊपर। सरकार का मानना है कि संविदा कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा से यह सुनिश्चित होगा कि कर्मचारी अनुभव के साथ साथ योग्यता के आधार पर ही समक्ष हैं। सरकार का यह भी कहना है कि जो सरकारी कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे हैं और यहाँ पर उनको 50% के अंक भी अगर लाना कठिन हो रहा है, तो उन्हें नहीं लगता कि उनको जो है इस तरह की नौकरी करनी चाहिए। खैर, ये मध्य प्रदेश की सरकार के लिए है, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए अभी ऐसा कोई भी रूल यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, परीक्षा में तय होगा रेगुलर होना। पंचायत, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में पहले चरण में यह परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा का परिणाम आने के बाद ही संविदा कर्मियों को नियमित करने की जो प्रक्रिया है, सरकार ने इसको स्पष्ट कर दिया है। केवल सेवा वर्ष या अनुभव के आधार पर किसी को अस्थायी नहीं किया जाएगा, बल्कि मेरिट और परीक्षा का प्रदर्शन करना बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा इसके अंदर। आखिरी पॉइंट आप लोगों के पास रह जाता है कि नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग भी यहाँ पर खबर देख रहे होंगे, हम लोग भी जो है बहुत दिनों से वीडियो शूट कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आपने अन्य कोई दूसरे चैनल भी देखे होंगे तो तमाम उस तरह की जानकारी यहाँ पर मिल रही होगी, लेकिन किसी ने आप लोगों को यह नहीं बताया कि इस प्रक्रिया में आगे आखिर कैसे बढ़ा जाएगा, कैसे काम चलेगा। ठीक है, जब से आउटसोर्स के अंदर आप लोगों को इसका गठन हुआ था, आउटसोर्स सेवा निगम का गठन जो हुआ था मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान के बाद, उसके बाद में अभी तक 2-3 मंथ हो चुके हैं लगभग। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी कि आखिर मुख्यमंत्री जी के भाषण के बाद भी 3 मंथ के बाद भी अब तक आउटसोर्स का गठन नहीं हुआ है। तमाम जो कहने की बातें थी वो हमने लगातार अपने वीडियो में नियमित रूप से कही है। अब यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं कि नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएगी सरकार। यहाँ पर देख सकते हैं, परीक्षा के बाद आने वाली मेरिट सूची के आधार पर संविदा कर्मियों को रेगुलर किया जाएगा। सरकार की योजना है कि जिन कर्मचारियों ने लंबे समय से किसी भी यहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई या ईमानदारी से काम किया है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। विभागीय सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और सेवा रिकॉर्ड की इस प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था एक बार की नहीं बल्कि भविष्य में आने वाले नियमितीकरण इसे पारदर्शी प्रणाली से किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जान सकते हैं। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कुछ इस तरह की यहाँ पर खबर आती है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 10 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, और अन्य विभाग में भी कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी गिनती अब तक नहीं हुई है, आप लोग भी जानते होंगे। तो मानने की बात यह है, अगर 10 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों की आप परीक्षा लेंगे तो इसमें कई साल आप लोगों को परीक्षा के अंदर गुजर जाएंगे। फिर आप लोग बार बार हमें भी कमेंट करते रहेंगे कि आप एक ही पॉइंट पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। खैर, जैसे इसमें कोई नई डेवलपमेंट आती है तो उसके लिए मैं वीडियो जरूर लाऊंगा आप लोगों के लिए। बाकी इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को बता दें। ये जितना भी रूल आप लोगों को बताया गया है, चाहे परीक्षा का है, चाहे इंटरव्यू का है, चाहे दस्तावेज सत्यापन का है, वो तो पता नहीं आप लोगों का उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे करेगी, क्योंकि निगम के गठन के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, जिसमें आप लोगों के कई ऐसे पद हैं जो खाली हैं निगम के गठन के अंदर। निगम का गठन होने के बाद ये सारी प्रक्रिया हो सकता है आप लोगों को उत्तर प्रदेश की सरकार भी इसी तरीके का रूल ला करके चयन करने का काम करे। आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, जैसा भी जिस सरकार का स्टांस रहता है उसको क्लियर करने का काम इस चैनल के ऊपर हम लोग करने वाले हैं। नमस्कार, अगर कोई कमेंट आप लोगों का है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वरना चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, बिल्कुल फ्री है। आप लोगों को केवल सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, वरना आप लोग जो है डिसलाइक भी कर सकते हैं। नमस्कार, फिर मिलते किसी नई वीडियो में।